सो हेलो एवरीबॉडी। ये मेरे यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो है। और इसमें मतलब मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसमें मेरे सारे वीडियोस ऐसे ही अनएडिटेड होंगे। और उसके बाद जो है मैं इसमें न्यूट्रिशन या फिर इन्वायरमेंट के रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करूँगा, जिसमें कि मैं आपको डाइट का नॉलेज दूंगा। और अगर जैसे कि अगर आपको कोई चाहता है कोई पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम के लिए, जैसे कि आपको स्पेशली हाइट ग्रोथ के लिए डाइट चाहिए, या आपको आपके हेयर लॉस है उसको प्रिवेंट करने की डाइट चाहिए, या फिर आपको चाहिए कि मसल बिल्डिंग की डाइट चाहिए, फैट लॉस की डाइट चाहिए, या फिर कोई भी आपके पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम है, या आपको बोन ग्रोथ अपना करना है उसके लिए डाइट चाहिए, तो मैं आपको पर्सनल डाइट भी दे सकता हूँ। और आप मेरे को नीचे गए दिए गए जो टेलीग्राम का चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना है, अगर सिर्फ आपको पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तब, वरना मत करिएगा प्लीज़। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है बोन के बारे में, जिसमें मैं बोन का जो डेंसिटी है उसके बारे में, और उसके बाद बोन पेन जो होता है ओल्डर एज में या फिर आजकल मिडिल एज लोगों में भी होने लगा है, और हाइट ग्रोथ के लिए बोन का स्ट्रॉन्ग होना, बोन की डेंसिटी अच्छा होना कितना इम्पोर्टेंट है, मैं उसके रिगार्डिंग भी बात करूँगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट मेरा होगा वो होगा कि हम जो है बोन को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, या फिर बोन की डेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर आपके बोन में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स जाएंगे तभी बोन ग्रो करेंगे और तभी आपकी हाइट बढ़ेगी। और अगर आपके बोन में अच्छे से न्यूट्रिएंट जाएंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, तभी आपके बोन की डेंसिटी भी बढ़ेगी, जिससे कि आपके बोन थिकर, स्ट्रॉन्गर और बेटर होंगे, और ताकि आपको ओल्ड एज में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वुमेंस के लिए स्पेशली मेनोपॉज के बाद या मेंस लो उनका मतलब एज के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन लो होता जाता है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है मेरा वो होगा कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बोन के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो जिससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बोन्स क्या क्या चीज़ का बनता है। तो बोन्स जो होता है उसमें हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कैल्शियम, जो होता है हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। हमारे बॉडी का 75 से भी ज़्यादा परसेंट फॉस्फरस हमारे बोन्स में डिपॉजिट हुआ रहता है। और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ट्रेस मिनरल्स, जो कि बहुत छोटे अमाउंट में हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है उन चीज़ों का। और उसके बाद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो होता है और उसका भी रिक्वायरमेंट होता है, या कोलेजन। और आपको तो ये भी पता होगा कि हमारे बॉडी का जो मेजॉरिटी जो होता है, ये क्या बोलते हैं कि स्किन हो गया, ये सब चीज़ हो गया, इसमें कोलेजन कितना अबंडेंस अमाउंट में प्रेजेंट हुआ है, यानी कि हमारे जो प्रोटीन है बॉडी का उसमें कोलेजन कितना ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे बोन्स का जो है, मैं आपको बता दिया कि किन किन चीज़ों से बनता है। अब हम बात करेंगे उन न्यूट्रिएंट्स की जो अगर आपके बॉडी में अच्छे से होंगे तो आपका बोन जो है अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये मेरे वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है, और मैं आपको टोटल 3 पार्ट में समझाऊंगा कि कैसे आप अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगा। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये क्या बोलते हैं कि इनका सोर्स क्या होता है। और उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स को अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो सप्लीमेंट कौन सा लेना है, कहाँ से लेना है, ट्रस्टेड क्या है। और तीसरा पार्ट में मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। तो सबसे पहला जो पार्ट में मैं आपको न्यूट्रिएंट्स और उनका फंक्शनिंग बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेजर जो है हमारे चार जो हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनमें सबसे पहला है कैल्शियम, दूसरा है फॉस्फोरस, तीसरा है विटामिन D3 और चौथा है विटामिन K2। तो सबसे पहला जो हमारा विटामिन जो है वो है, विटामिन बोल रहा हूँ, सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट है वो जिंक है। तो जो जिंक जिंक बोल रहा हूँ, सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट है वो हमारा कैल्शियम है। तो कैल्शियम जो होता है बच्चों में रिक्वायरमेंट उसकी 1000 mg, और बड़ों में 1200 mg की होती है, और 1300 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल के ऊपर, अगर वुमेन है और उनका मेनोपॉज हो चुका है तो उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ जाती है, अगर छोटा बच्चा है तो उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है। ये एक रेंज होता है 1000 से 1200, 1000 से 1300, इसके बीच में आपको कंज्यूम करना होता है। तो कैल्शियम का सबसे बढ़िया सोर्स जो होता है डेयरी प्रोडक्ट होता है। और डेयरी प्रोडक्ट के अलावा भी बहुत सारे अच्छे सोर्स होते हैं, लेकिन डेयरी अच्छा प्रोडक्ट इसलिए होता है क्योंकि अगर आप
ऐसे 250 ml 500 ml ऐसे मिल्क कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा अमाउंट में कैल्शियम मिल जाता है। तो कैल्शियम का रोल क्या है कि अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो आपके जो बोन्स हैं वो वीक रह जाएंगे। अगर आप यंग एज में हैं तो आपके शायद बोन्स डेवलप ना कर पाएँ, आपके हाइट जितना बढ़ना चाहिए उतना ना बढ़ पाए, और ओल्ड एज में जाने से पहले ही मिडिल एज में ही आपको दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी बोन्स के रिलेटेड। आपको चलने फिरने में हड्डियाँ दुखने शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो और दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स आता है हमारा, उसको वो हम बोलूँगा मैं फॉस्फोरस, या फिर और तीसरा जो है वो है D3 और चौथा है K2। तो जो हम बात करते हैं अभी D3 के बारे में, तो देखिए D3 विटामिन डी का एक ऐसा फॉर्म होता है जो तभी एक्टिव होता है जब आपके बॉडी में सनलाइट लगता है। कैल्सीफेरॉल फॉर्म में जो होता है ये प्रेजेंट होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये जो आपके स्टमक होता है उसमें से जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करे, ताकि आपका बॉडी उसको यूज़ कर सके। आपके बॉडी में जितना भी कैल्शियम हो जाए, अगर आपके बॉडी में विटामिन D3 की कमी है तो वो कैल्शियम कभी भी बॉडी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और वो सब वेस्ट चले जाएगा। तीसरा जो हमारा की न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन K2। K2 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो विटामिन K2 होता है, सबसे पहला बात तो ये कि वो आपको MK7 MK4 दो फॉर्म में होता है। ठीक है। और MK7 फॉर्म जो होता है वो आपका हेल्पफुल आपके बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है आपके बोन्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, बोन्स की डेंसिटी बढ़ाने में। कैसे? क्योंकि जब D3 एब्जॉर्ब कर लेगा कैल्शियम, ये हेल्प करा देगा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, तो यहाँ पर से रोल K2 का आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके बॉडी में विटामिन K2 का कमी होगा तो वो कभी भी कैल्शियम को राइट पाथ नहीं दिखा पाएगा, और कैल्शियम कभी भी बोन्स तक पहुँच नहीं पाएगा ठीक से। वो कैल्शियम इधर उधर बिखर जाएगा एब्जॉर्ब होके भी। तो क्या फ़ायदा? जिसके कारण ही आजकल आप देख रहे हैं कि इतने हार्ट के केसेस और उसके बाद ये स्ट्रोक बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के डाइट में विटामिन K2 का कमी है। तो K2 होगा तो वो आपके जो कैल्शियम है उसको बोन्स तक लाएगा, जिसके कारण आपके बोन्स का जो है ग्रोथ अच्छा होगा और डेंसिटी बढ़ेगा। उसके बाद जो चौथा की न्यूट्रिएंट है हमारा वो फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस जो होता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब K2 ने ला दिया कैल्शियम को आपके बोन्स तक का, तो फॉस्फोरस ही वो क्या हमारा न्यूट्रिएंट है जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करके क्रिस्टल्स बनाएगा, और फिर वो क्रिस्टल्स जाके बोन में डिपॉजिट होंगे, जिसके कारण से उनका जो है डेंसिटी बढ़ेगा, उनमें रिजिडिटी आएगा, वो स्ट्रेंथ आएगा जिसके रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद अगर आप ये चारों की न्यूट्रिएंट को मास्टर कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके बोन्स जो होते हैं कितना अच्छे से ग्रो करेंगे। और अगर आप ये मेरा पार्ट 1 का अभी एंड हुआ, और अगला वीडियो मैं पार्ट 2 पार्ट 3 लाऊंगा जो कि बोन्स के ऊपर ही होंगे। और आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही गाइड करता रहूं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम में भी डाइट एंड एनालिसिस नाम का मेरा एक चैनल है, उसको भी फॉलो ज़रूर करें।